सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल में एसआर का विरोध करने वाली ममता बनर्जी का दिलचस्प यूटर्न। फिर हम बात करेंगे दिल्ली में हर दिन बढ़ रही ठंड, जल्द आ रही है शीतलहर। फिर हम बात करेंगे झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे राहुल गांधी ने दिखाया था नायब सिंह सैनी का वीडियो, हरियाणा सीएम का पलटवार। फिर हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में गूंजे नेहरू के बोल, ज़ोहरान ममदानी ने याद दिलाए मशहूर भाषण। और आखिर में जानेंगे देश भर की कुछ अन्य खबरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता एसएनडी मीडिया से। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के एसआईआर की घोषणा की थी, तब ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा था कि वे बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगी। जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की थी तो ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक करार किया था। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर बीएलओ का विरोध करने का आदेश दिया गया। टीएमसी ने आशंका जताई कि बंगाल में 1 करोड़ से अधिक वोटरों के नाम काटे जा सकते हैं, खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे मुस्लिम बहुमत इलाकों में। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी, सड़क पर उतरने का ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते बाद ममता ने अचानक गियर बदला। टीएमसी को निर्देश दिया कि बीएलओ के साथ सहयोग करें, नए वोटर जोड़ें, गलत कटौती पर आपत्ति दर्ज करें। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान से ज़्यादा न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने के चलते ठंड के असर देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होगी। 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के पूर्वानुमान से लगातार गिरावट दर्ज होने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होना तय है। मालूम हो रहा है कि सप्ताह की शुरुआत 16 डिग्री न्यूनतम और 29 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ हुई, लेकिन 9 और 10 नवंबर को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुँचने की आशंका है। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटर एंट्री का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर है, लेकिन यह उसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में विफल रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हरियाणा में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई। राहुल गांधी ने इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले का बयान भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार बना रही है, हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। अब इस पर सीएम सैनी की पहली प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में कहा, राहुल गांधी देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। बुधवार को न्यूयॉर्क में एक उत्साहित भीड़ को संबोधित करने के लिए नए निवृत्त मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 1947 की मध्य रात्रि भारत की आज़ादी के मौके पर दिए गए भाषण का हवाला दिया। ममदानी ने नेहरू के शब्दों को दोहराया, इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे ही ममदानी ने अपना भाषण खत्म किया, 2004 की बॉलीवुड हिट फिल्म धूम का शीर्षक गीत पूरे हॉल में गूंज उठा। इसके बाद जे-ज़ी और एलिशिया कीज का एम्पायर स्टेट ऑफ माइंड बजने लगा। यह गीत अब नए अर्थों के साथ गूंज रहा था। पहले भारतीय मूल के मेयर ने इतिहास रच दिया। अब आइए जानते हैं देश भर की कुछ अन्य खबरों के बारे में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, ऋषभ पंत की हुई वापसी, शमी नहीं खेलेंगे। अमेरिका ने किया न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट, कैलिफोर्निया से दागी मिनटमैन 3। जेएनयू छात्र संघ चुनाव नतीजे, काउंसलर्स पदों की काउंटिंग जारी, एबीवीपी को बढ़त। महिला प्रत्याशी पर रोड़ेबाजी, सीने पर पत्थर से लगी चोट, बिहार चुनाव के दौरान अब ज्योति पर हमला। मशहूर वेब सीरीज मनी हीस्ट की तर्ज पर लाखों की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, प्रोफेसर और फ्रेडी गिरफ्तार। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें एसएनडी मीडिया के साथ। धन्यवाद।